साथियों नमस्कार। बोल बरेली में आपका है। आज हम आपकी मुलाकात करा रहे हैं बरेली में। अगर हम कहें इन्हें भीष्म पितामह जिस तरीके से थे, ऐसे ही बरेली में पत्रकारिता के भीष्म पितामह रहे हैं निर्भय सक्सेना जी। सक्सेना जी, स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। अब हम आपसे पूछना चाहते हैं कि एक पुस्तक आपने लॉन्च करी है इन्होंने, कलम बरेली की। तो सबसे पहले तो आप थोड़ा सा अपना संक्षिप्त परिचय दीजिए और कलम बरेली की क्या है इसके बारे में थोड़ा बताइए हमें। सबसे पहले बोल बरेली के सभी साथियों को हमारा नमस्कार, सभी दर्शकों को नमस्कार। मेरा नाम निर्भय सक्सेना है, मैं बरेली का मूल निवासी हूँ और मेरा शुरू से पत्रकारिता का शौक रहा है। स्टूडेंट लाइफ से ही मैं पत्रकारिता में आ गया था। मैंने 11 फरवरी सन 74 को विश्वमानव ज्वाइन किया था। वहाँ रिपोर्टिंग का कार्य राकेश कोरवाल जी और उन साथियों के नेतृत्व में सीखा। विश्वमानव के बाद मैं दैनिक विश्वमित्र, दैनिक प्रकाश और उसके बाद बरेली में 80 में दैनिक आज का ब्यूरो प्रमुख बनाया गया जी। सन 86 में मैंने दैनिक जागरण ज्वाइन कर लिया था आगरा से, और 86 से मैं लगातार 2013 तक जागरण में रहा। उसके बाद मैं बरेली आ गया और बरेली में पत्रकारिता की। मैंने पत्रकारिता का कई दौर देखे। यहाँ बरेली में उपजा के प्रेस क्लब की स्थापना कराई, उपजा के कई सम्मेलन बरेली में कराए। मैं उपजा का प्रदेश अध्यक्ष भी रहा। उपजा की जो राष्ट्रीय संस्था है उसमें भी मैं सक्रिय सदस्यों में रहा। जी जी। तो आप जरा अपनी पुस्तक जो आपने लिखी है कलम बरेली का, ये क्या है? ये मेरे बहुत दिनों से मेरी इच्छा थी कि मैं कुछ सार्थक काम करूं ताकि पत्रकारों के लिए काम हो सके। उपजा के लिए समय समय पर हम पत्रकारों की समस्याओं को लेके, उनके पेंशन, उनके चिकित्सा सुविधा आदि को लेके, आवास सुविधा को लेकर ज्ञापन देते रहते थे। लेकिन मेरे आते कि बरेली के पत्रकारों का एक संग्रह बनाया जाए, इसके लिए मैंने ये प्रयास किया। और इस पुस्तक में मैंने सभी पत्रकारों का, लगभग सभी पत्रकारों का उसमें नाम सहित और फोटो सहित उल्लेख करने का प्रयास किया है। हो सकता है कुछ साथी मेरी उससे भूल से छूट गए हों, उनसे उनके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। आगे उसमें और संशोधित करने का मेरा प्रयास होगा कि अगला अंक भी इसका निकालूं, ऐसी मेरी इच्छा है। इस पुस्तक कलम बरेली की पुस्तक की प्रेरणा मुझे मेरे साथी दिनेश पवन जी ने दी कि आप इसका संग्रह कीजिए। ये नाम भी उन्हीं का सुझाया हुआ है, कलम बरेली की। जैसे कलम का सिपाही था ऐसे ही कलम बरेली। कलम बरेली के दिनेश पवन जी भी हमारे साथ जागरण में लंबे सफारी उन्होंने खेली और उन्हीं का नाम ये सुझाया हुआ। इस पुस्तक में मैंने पत्रकारों के साथ साथ बरेली के धार्मिक स्थल, बरेली की राजनीति, बरेली का व्यापार मंडल, बरेली के महत्वपूर्ण लोग, बरेली की कायस्थ विभूतियाँ, इन सब का इसमें समायोजन करने का एक छोटा सा प्रयास किया है ताकि ये सब चीज़ें लोग यहाँ सुधी पाठकों को एक साथ उपलब्ध हो सके। जी जी। अच्छा, जैसे कि आपने बहुत सारे, अगर मैं बात करूँ फोटो इस पुस्तक में भी है, तो बहुत सारे प्रधानमंत्री के साथ आपने साक्षात्कार किया है, मुख्यमंत्रियों के साथ साक्षात्कार किया है। तो वो दौर क्या था और आज का दौर क्या है? उस समय बिल्कुल आत्मीयता की बात थी। उस समय इतना नहीं होता था, किसी भी नेता से आप मिल लिया करते थे। आज तो कमांडो स्तर पर सुरक्षा व्यवस्था इतनी हो गई है कि आपको टाइम नहीं मिलेगा। उस समय नेता बड़े आत्मीय हुआ करते थे। मैं एक घटना का उल्लेख आपके सामने करना चाहूँगा। एक बार यहाँ के जो सांसद है राजवीर सिंह, उनके निवास पर मुरली मनोहर जोशी जी आए हुए थे। राजवीर जी ने मुझसे कहा कि आप मेरे साथ खाना खाएंगे उनके साथ मेरे निवास पर। मैं उनके घर पहुंच गया। उस समय उनकी पार्टी की मीटिंग दरी पे बैठ के उनके निवास पे चल रही थी। मैं भी दरवाजा खोल के एक दरी पे एक कोने में बैठ गया। जिस समय मुरली मनोहर जोशी जी, जो समय सांसद थे और बड़े वरिष्ठ नेता भाजपा के थे, उन्होंने मेरी ओर नजर डाला। मैं कुछ पॉइंट नोट कर रहा था। बोले, आप क्या पार्टी मेंबर हैं? मैंने कहा नहीं, मैं पार्टी मेंबर नहीं हूँ, मुझे राजवीर जी ने बुलाया है इसलिए मैं आया हूँ और मैं एक पत्रकार हूँ। बोले, आप उठिए और बाहर चले जाइए। जी। इतना कहना था। राजवीर जी ने उनसे कहा, नहीं मैंने इन्हें बुलाया था। बोले, हाँ ठीक है, अब इनसे अब कहीं बाहर जाइए। और मैं बाहर चलाया। राजवीर जी उसके बाद पीछे उठ के आए और उससे कहा, अभी इन्हें हो सकता कोई गलतफहमी हो गई, आप बाहर बैठिए। मैं कहा, मैं प्रेस क्लब पर बैठता हूँ जाके, और जब आप मुझे बुलाएंगे मैं आ जाऊँगा। आपने मुझे खाने का न्योता दिया, मैं आऊँगा जरूर, खाना आपके साथ खाऊँगा, लेकिन अब इनके साथ नहीं खाऊँगा मैं। और इतना कह के मैं चलाया। बाद में राजवीर जी ने मुझे प्रेस क्लब से बुलवाया, उनके साथ हम लोगों ने खाना खाया बैठ के। और मुझे इस बात का गर्व है कि उन्हें एहसास हुआ, मुरली मनोहर जोशी ने, उन्होंने लिखित माफीनामा मुझे भेजा। लिखित माफीनामा वो आज भी मेरे पास प्रति सुरक्षित है। मौका पड़ने पर मैं उसे दिखा सकता हूँ आपको। जी जी। नहीं, वो तो आप दिखा सकते हैं, जैसे कि आप प्रधानमंत्री का मैं देखूं। इसके अलावा एक बार और आपको बताऊं,
DS बग्गा, ये 80 के दशक की बात है। DS बग्गा यहाँ DM हुआ करते थे, जो बाद में चुनाव आयुक्त भी रहे। उनसे किसी बात पे समाचार को लेकर कहासुनी हो गई थी। वो मुझसे बहुत नाराज हुआ करते थे। उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलवाई, मैं भी उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में गया। जब उन्होंने कहा, बोले निर्भय जी आपको मालूम है मैं यहाँ का DM हूँ, मैं कुछ भी कर सकता हूँ। मैंने कहा हाँ मुझे मालूम है DM हूँ, आप उल्टे सीधे समाचार छापते हैं। मैंने कहा ये सूचना अधिकारी बैठे हुए हैं, आप इनसे पूछिए। मैंने कोई वर्जन, उस समय आज का ब्यूरो चीफ था बरेली में, तो उन्होंने कहा कि आप, मैं कुछ भी कर सकता हूँ। मैं उठा और प्रेस कॉन्फ्रेंस से वॉकआउट करके चला आया। मेरे पीछे पीछे पूरी प्रेस बाहर आ गई उनके DM के निवास से। उसके बाद सूचना अधिकारी बीच में पड़े, हस्तक्षेप हुआ और वो मामला सेटल हुआ। बाद में वो मुझे बहुत मानने लगे, बोले मेरा मंशा ये नहीं था, DM ने हम लोगों का गिला शिकवा दूर हुआ। और उस समय तो बहुत दौर था कि अधिकारी पत्रकारों को बहुत इज्जत दिया करते थे और पत्रकारों का मान सम्मान था। आज तो जो दौर है इसमें बहुत सी चीज़ें बदल गई हैं। अधिकारी आपको पर्सनल प्रोग्राम में नहीं बुलाएंगे। मुझे याद है कि मैं 10 अधिकारियों के पर्सनल प्रोग्राम में गया, 10 नेताओं पर्सनल। आपको प्रेस के नाते प्रेस कॉन्फ्रेंस तो बुलाएंगे, लेकिन पर्सनल रिलेशन ये आपकी काबिलियत पे है कि आप उनसे पर्सनल संबंध कैसे अटैच कर सकें। तो आजकल आप कर क्या रहे हैं? मेरा जागरण से मैं 13 से अलग हो गया था किन्हीं कारणों से जी। रिटायरमेंट से 1.5 साल 22 साल में दैनिक जागरण की मैंने सर्विस किया और मैं वहाँ उप मुख्य संपादक के पद से मेरा तबादला हुआ था जमशेदपुर, लेकिन मैं किन्हीं कारणों से नहीं गया और मैंने जागरण से अलग होना समझा। और मैं आज भी जागरण से जुड़े हुए नहीं हूँ। मैं उनसे केस लड़ रहा हूँ हाई कोर्ट में केस लड़ रहे हैं। नहीं वो तो आपका लक्ष्य, मतलब आप जो है जैसे अपने पत्रकारिता में कलम लिखी आजकल करता हूँ, तो इसका विमोचन वगैरह कुछ सोचा है आपने? विमोचन कोरोना काल समाप्त होते ही मैं इसका भविष्य स्तर पर विमोचन कराने का मेरी इच्छा है जी। और जब भी होगा तो इसका कराऊंगा। लेकिन इसका पूजन तिरुपति वेंकटेश्वर मंदिर से लेकर मैं और गणेश जी चरणों में माता पिता को समर्पित करते हुए इसका मैंने विधिवत पूजन कर दिया। इस पुस्तक को मैंने बहुत कई भागों में बांटा। इसमें राजनीति, व्यापार मंडल, बरेली के पत्रकार, बरेली के कायस्थ समाज के नेता और सब चीज़ों को समायोजित के जो जिन्हें लोग भूले बिसरे लोग थे उन्हें इसमें मैंने समेटने का प्रयास किया। एक छोटा सा प्रयास है ताकि लोगों को जैसा लगेगा। आजकल मैंने इसमें एक आर्टिकल और भी लिखा है कि आज का पत्रकार जो वो लिखने पढ़ने से दूर हो रहा है। जब वो पढ़ेगा नहीं, जब वो लिखेगा नहीं, तो उसको कोई चीज़ नहीं, आप ना किताब पढ़ रहे हैं ना आपको अपडेट जानकारी है आज चाइना के बॉर्डर पे क्या हो रहा है, इंटरनेट वैसे हो गया है। तो ये आप जब तक उस चीज़ को पढ़ेंगे नहीं तब तक आपका ज्ञान नहीं। ये पत्रकारिता एक ऐसी विधि है जितना आप पढ़ेंगे उतना कम है। आप उसमें हमेशा एक विद्यार्थी की तरह रहेंगे तो आप सफलता के आयाम चुनते जाएंगे, सफलता की ओर बढ़ते जाएंगे। ठीक, ये थे हमारे साथ सक्सेना जी, निर्भय सक्सेना जी। इनकी पुस्तक लॉन्च हुई है कलम बरेली का। आप चाहें तो इसे थोड़े दिनों में जब ये लॉन्च होगी तो आपके पास आ जाएगी, आप इसे पढ़ सकते हैं। बने रहिए हमारे साथ बोल बरेली में। धन्यवाद।